ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 285 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आद सच जुगाद सच। आद, जब सृष्टि की शुरुआत भी नहीं हुई थी, जब कुछ भी नहीं था, शून्य था, सब कुछ खाली था, तब भी परमात्मा थे। सच सच परमात्मा, परमात्मा तब भी थे। जुगाद सच, जब जुगों का आद था, यानी कि युग प्रारंभ हुए थे, तब भी परमात्मा थे। सच का अर्थ है परमात्मा तब भी थे। आद सच जुगाद सच है भी सच। परमात्मा अब भी हैं, है भी सच, अब भी हैं। नानक होसी भी सच। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि परमात्मा आगे भी होंगे, हमेशा होंगे। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। अष्टपदी। चरण सत सत परसनहार, पूजा सत सत सेवदार। चरण सत, सत का अर्थ परमात्मा, परमात्मा के चरण, परमात्मा के चरण सत हैं। और सत परसनहार, जो उन्हें स्पर्श करते हैं वो भी सत्य हैं। चरण सत सत परसनहार, परमात्मा के चरण, परमात्मा का नाम, जो सतगुरु की शरण में जाके मिलता है। जब परमात्मा स्वयं कृपा करके प्राणी को सतगुरु की शरण में भेजते हैं, तब उसे परमात्मा का नाम मिलता है, जिसे यहाँ चरण सत बोला गया है। चरण सत, परमात्मा का नाम जो गुरु की शरण में जाके प्राप्त होता है वो सत्य है। और सत सत परसनहार, जो परमात्मा का नाम जपते हैं गुरु की कृपा प्राप्त करके, वो भी सत्य हैं, वो भी अटल हो जाते हैं। अब उनका भी जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है और वो सत के साथ मिल के सत का नाम जप के वो भी सत हो जाते हैं। चरण सत सत परसनहार, परसनहार का मतलब है स्पर्श करने वाले, परमात्मा के चरणों को स्पर्श करने वाले, परमात्मा के चरणों को स्पर्श करना, परमात्मा का नाम जपना। चरण सत सत परसनहार, पूजा सत सत सेवदार। और परमात्मा की जो पूजा है वो भी सत्य है। परमात्मा का नाम जपना, परमात्मा के गुणगान करना, वो भी सत्य है। वो हर तरह के आडंबर रहित है। परमात्मा की पूजा वो सत्य है। सत सेवदार, और जो परमात्मा की पूजा करते हैं, जो सारी सृष्टि के मालिक परमात्मा की पूजा करते हैं, जो किसी प्रकार के आडंबरों में नहीं पड़ते, किसी प्रकार के दिखावे में नहीं पड़ते, वो भी सत्य हैं। वो भी सच्चे परमात्मा की पूजा करके सत्य हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इन दोनों पंक्तियों का अर्थ एक ही है कि जो सत के साथ जुड़ता है वो सत्य हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से अलग हो जाता है। चरण सत सत परसनहार, पूजा सत सत सेवदार। परसनहार और सेवदार दोनों एक ही हैं, जो परमात्मा का नाम जपने वाले हैं। दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत ध्यावनहार।
ये भी हुआ है। जाने कितने भक्तों को साक्षात फेस टू फेस परमात्मा के दर्शन हुए हैं। वो परमात्मा के साथ उनके मन में ऐसी प्रीत गुरु कृपा से लगी कि वो एक जिद ही पकड़ के बैठ गए कि परमात्मा, मैं तो जैसे आप हैं वैसे मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो परमात्मा उन्हें दर्शन भी देते हैं। दर्शन सत, परमात्मा के दर्शन सत हैं और सत पेखनहार। और जो दर्शन देखते हैं पेखनहार, देखने वाले, वो भी सत्य हैं। वो भी जो दर्शन पाने वाले हैं वो भी जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर सत्य में लीन हो जाते हैं। दर्शन सत, सत पेखनहार, नाम सत, सत ध्यावनहार। परमात्मा का नाम सत्य है, नाम सत, परमात्मा का नाम सत्य है और सत ध्यावनहार। और जो इस नाम का ध्यान करते हैं वो भी सत्य हैं। दर्शन सत, सत पेखनहार, परमात्मा के दर्शन सत्य हैं और पेखनहार जो दर्शन पाते हैं, जो देखते हैं। और नाम सत, सत ध्यावनहार, जो परमात्मा का नाम सत्य है और जो परमात्मा के नाम का ध्यान करते हैं, जो परमात्मा का नाम जपते हैं, वो भी सत्य हैं। आप सत, सत शब्दधारी, आपे गुण, आपे गुणकारी। आप सत, परमात्मा सत्य हैं, परमात्मा थे, हैं और रहेंगे। सत शब्दधारी, और जो उन्होंने सृष्टि बनाई है ये भी सत्य है। परमात्मा भी सत्य है और परमात्मा की कृति भी सत्य है, सत्य की कृति भी सत्य है। आप सत्य, सत्य शब्दधारी, जो ये सृष्टि को धारण किया है परमात्मा ने। धारण इस सेंस में किया है कि जो सृष्टि है उसके अंदर परमात्मा समाये हुए हैं, बैठे हुए हैं। आप सत्य, सत्य शब्दधारी, आपे गुण, आपे गुणकारी। परमात्मा स्वयं ही गुण हैं और अपने भक्तों के ऊपर कृपा करके जो उनकी भक्ति करता है, जो उनकी भक्ति में लगता है, उस पे कृपा करके, उस पे प्रसन्न होके उसे गुणों से भर देते हैं, उसके अंदर गुण पैदा कर देते हैं। कोई व्यक्ति पतित है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा हुआ है, अगर परमात्मा को उस पे भी दया आती है तो उसे भी उसके अवगुणों को दूर करके उसमें गुण भर देते हैं। परमात्मा गुणों का रूप हैं, पर आपे गुण, आपे गुणकारी। और जो प्राणी उनके साथ जुड़ते हैं उनको गुणों से भरा हुआ बना देते हैं। आप सत, सत शब्दधारी, आपे गुण, आपे गुणकारी। शब्द सत, सत प्रभ बक्ता। सुरत सत, सत जस सुनता। शब्द सत प्रभ, प्रभु के गुणगान का शब्द सच्चा है। शब्द रचना, परमात्मा के गुणगान से भरी हुई रचना। शब्द सत प्रभ, परमात्मा के गुणगान से भरी हुई रचना सत्य है। और सत वक्ता, जो इस रचना को, परमात्मा के गुणगान को मुख से बोलता है, जो वक्ता है, जो परमात्मा के गुणगान को मुख से बोलता है, सुनता है, वो भी सत्य है। वो भी जन्म मरण के चक्र से मुक्त है और सत्य में लीन हो जाता है। शब्द सत प्रभ, प्रभु का जो गुणगान है वो सत्य है और उस गुणगान को मुख से बोलने वाला भी सत्य है। सुरत सत, सत जस सुनता, और उसकी जो सुरत है वो भी सत्य है, उसकी जो लगन है वो भी सत्य है, उसकी जो लिव है, श्रद्धा है, वो भी सत्य है। क्योंकि वो सत्य परमात्मा का जस सुनता है। जो परमात्मा सत्य हैं उनका गुणगान, जस का अर्थ है गुणगान, सुनता है, अपने मुख से बोलता भी है और उसका गुणगान सुनता भी है। और गुणगान सुनने में जो सूरत है
वो मेन रोल प्ले करती है। उसकी जो लिव है, उसका जो ध्यान है, वो मेन रोल प्ले करता है। जब ध्यान लगता है परमात्मा के गुणगान सुनने में, तभी जस सुना जाता है। नहीं तो ये एक शोर ही मच रहा है, कीर्तन हो रहा है। अगर ध्यान नहीं लग रहा तो उस व्यक्ति के लिए तो वो शोर ही है। और जब उसका ध्यान लगता है तब वो उसके लिए परमात्मा का गुणगान हो जाता है। वो उस गुणगान को, उस यश गायन को सुन रहा है, उस जस को सुन रहा है। शब्द सत, सत प्रभु भक्ता, सुरत सत, सत जस सुनता, बूझनहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभु सोए। बूझनहार, जो परमात्मा के अस्तित्व को समझ गया है कि परमात्मा हैं, जिसको ये एहसास है कि परमात्मा हैं, परमात्मा ही सब कुछ करने वाले हैं, जो बूझ लिया, जिसने परमात्मा को समझ लिया, बूझनहार को सत्य सब होए। उसके लिए तो जो सब कुछ परमात्मा ने बनाया है वो भी उसके लिए सत्य है, क्योंकि परमात्मा हैं और परमात्मा सत्य हैं और सत्य की कृति सत्य है। बूझनहार को सत्य सब होए, नानक सत्य सत्य प्रभु सोए। गुरु अर्जन देव जी ने 2 बार कहा है कि परमात्मा सत्य हैं, परमात्मा सत्य हैं। बूझनहार को सत्य सब होए, नानक सत्य सत्य प्रभु सोए। नानक सत्य सत्य प्रभु सोए, चरण सत सत परसनहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत ध्यावनहार, आप सत सत सबधारी, आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभ भक्ता, सुरत सत सत जस सुनता, बूझनहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए। जिन परमात्मा के बारे में ये 6, 8, 10 पंक्तियां भी पढ़ी हैं, वो परमात्मा सत्य हैं, सत्य हैं, सत्य हैं। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, बूझनहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए। सत स्वरूप हृदय जिन मानया, करन करावन तिन मूल पछानया। सत स्वरूप, परमात्मा सच स्वरूप हैं। परमात्मा जो कि सच स्वरूप हैं, सच का रूप हैं परमात्मा। हृदय जिन मानया, जिन्होंने अपने हृदय में इस सच के रूप परमात्मा के ऊपर भरोसा जिनके हृदय में बन गया है, जिन्होंने मान लिया है उस परमात्मा को, जो सच का स्वरूप परमात्मा के लिए जिनके हृदय में भरोसा बन गया है कि परमात्मा हैं और वो सारी सृष्टि के जीवों के टेक केयर करने के लिए हर वक्त तत्पर हैं, वो किसी का भी बुरा कभी चाहते ही नहीं हैं। जिसके हृदय में ये भरोसा बन गया है, हृदय जिसके हृदय में सत स्वरूप, हृदय जिन मानया, करन करावन तिन मूल पछानया। करन करावन, जीव काम करता है और अब जीव काम करता है तो उसके अंदर जो काम हो रहा है वो परमात्मा ही बैठ के वो कार्य कर रहे हैं और करावन, और जीव से करवा रहे हैं। करन करावन तिन मूल पछानया, वो पहचान लेता है, वो समझ जाता है कि जो कुछ होता है उसके पीछे मूल हैं, परमात्मा हैं, और वो उस परमात्मा को पहचान लेता है कि वो परमात्मा सब जीवों में बसे हुए हैं, सर्वत्र हैं, हर जगह मौजूद हैं। उनको वो पहचान लेता है, उन्हें वो एहसास कर लेता है उनकी मौजूदगी को। सत स्वरूप हृदय जिन मानया, जिसके मन में भरोसा बन जाता है कि परमात्मा ही सब कुछ करते हैं। करन करावन तिन मूल पछानया, सब कुछ जो होता है जीवों के द्वारा
उसके जो पीछे मूल हैं, वो जो हो रहा है, उस मूल परमात्मा को वो पहचान लेता है, उसकी एग्जिस्टेंस को, उसकी हस्ती को, उसके अस्तित्व को वो समझ लेता है। सत्स्वरूप हृदय जिन मानया, करन करावन तिन मूल पछानया, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। जाके हृदय, जिसके हृदय में विश्वास प्रभ आया, प्रभु पे भरोसा बन जाता है कि प्रभु ही सब कुछ करने वाले हैं, जो कुछ होता है प्रभु की आज्ञा से ही होता है। जिसके हृदय में ये विश्वास पक्का हो जाता है, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। अब तत् ज्ञान, जो सच्चा ज्ञान है, जो ज्ञान का, श्रेष्ठ ज्ञान का जो सार है, श्रेष्ठ ज्ञान का जो जीष्ट है, तत् ज्ञान, वो उसे समझ आ जाता है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ और परमात्मा ही सब कुछ करने वाले हैं, परमात्मा की हुक्म से ही सब कुछ होता है, तो परमात्मा अपने अंश के लिए बुरा क्यों करेंगे? जो परमात्मा का ही अंश है और परमात्मा ने ही सब कुछ करना है, तो वो अपने अंश के लिए बुरा नहीं करेंगे कभी भी। ये ज्ञान का सार, ये ज्ञान का जीस्ट उसके मन में प्रकट हो जाता है, उसे समझ आ जाती है इस बात की, जिसके हृदय में परमात्मा के ऊपर भरोसा बन जाता है कि परमात्मा तो भला ही करते हैं। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, और भय ते निर्भव होए बसाना, जिसते उपजया तिस माहे समाना। अब जब जिसे ये चीज़ पता लग गई है कि जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, उसके मन में ये जो ज्ञान प्रकट हो गया है कि परमात्मा अपने हर जीव परमात्मा का अंश है, परमात्मा अपने अंश का बुरा क्यों करेंगे, वो तो भला ही करेंगे। तत्व ज्ञान तिस मन प्रगटाया, जिसके मन में ये ज्ञान आ गया है कि परमात्मा अपने अंश के लिए, परमात्मा सबके मूल हैं, परमात्मा अपने अंश का बुरा कभी नहीं करेंगे, करेंगे तो भला ही करेंगे। जिसको ये ज्ञान जिसके मन में आ गया, क्योंकि उसके मन में भरोसा है परमात्मा के प्रति, उसकी बात कर रहे हैं। भय ते निर्भव होए बसाना, अब उसके मन में कोई भय नहीं है, भय ते निर्भव, सारे डरों से वो निर्भव हो गया, निर्भय हो गया है और बस रहा है ठाठ से। उसे तो ये है कि मेरा तो भले ही होना है, क्योंकि मैं तो परमात्मा का ही अंश हूँ, मेरा तो भला ही होगा। इसलिए वो हर प्रकार के वहम डरों से मुक्त होकर जीवन सहर्ष जी रहा है। भय ते निर्भव होए बसाना, निर्भव होके बस रहा है, निर्भव होके जीवन बसर कर रहा है। जिसते उपजया तिस माहे समाना, और जब उसके मन में विश्वास है कि परमात्मा ने मेरे लिए भला ही करना है, तो वो उसमें उसका मन समाया ही रहता है परमात्मा के चरणों में। उसका मन परमात्मा का धन्यवाद हर लम्हा करता ही रहता है। जिसते उपजया, सभी के मूल परमात्मा हैं, और जो भी उपजा है, जिसकी भी उत्पत्ति हुई है, मूल परमात्मा से ही हुई है। जिसते उपजया तिस माहे समाना, उसी में वो व्यक्ति, उसका मन लीन रहता है, परमात्मा के चरणों में समाया रहता है। जिसके मन में तत्व ज्ञान प्रकट हो जाता है कि परमात्मा करने वाले हैं, परमात्मा अपने अंश के लिए तो भला ही करेंगे। भय ते निर्भव होए बसाना, और जिसते उपजया तिस माहे समाना, बस्त माहे ले बस्त गडाई, ताको भिन्न न कहना जाई। अब कोई वस्तु है, मान लें एक चीनी का ढेर लगा हुआ है, और
उसमें थोड़ी चीनी और मिला दी, वो मिक्स कर दिया उसमें ढेर में। बस्त माहे ले बस्त गडाई, एक वस्तु को लिया और जो वस्तु का ढेर लगा हुआ है वस्तु का, उसमें उसे मिला दिया, गडाई मिला दिया। ताको भिन्न न कहना जाई। अब वो जो शुगर, थोड़ी सी चीनी जो उसमें मिलाई थी चीनी के ढेर में, अब उसे कैसे अलग कर लेंगे, उसे कैसे उस चीनी को कैसे कह देंगे कि ये जो चीनी हमने मिलाई थी ये इस चीनी से भिन्न है, जबकि उसी बोरी से वो चीनी ली गई है, उसी बोरी से वो चीनी ली गई है। बस्त माहे ले बस्त गडाई, ताको भिन्न ना कहना जाई। उसको आप कोई भी व्यक्ति कह नहीं सकता कि ये चीनी जो बाद में मिलाई थी ये वो चीनी है, ये उस मेन ढेर से वो चीनी अलग हो नहीं सकती, उसका अस्तित्व उससे अलग हो नहीं सकता। बसत माहेले बस्त गडाई, ताको भिन्न न कहना जाई। बूझे बूझन हार विवेक। अब ये जो बात कही गई है कि बस्त माहेले बस्त गडाई, ताको भिन्न न कहना जाई, बूझे बूझन हार। कोई विरला विचारक, समझने वाला, बूझनहार, जिसको विवेक इन दो पंक्तियों की परख हो जाती है, इस दो पंक्तियों में कही हुई बात का इशारा समझ जाता है। बूझे बूझनहार विवेक। कोई विरला बूझनहार इस बात को बूझ लेता है। इन दो पंक्तियों के बीच में जो सच्चाई छिपी हुई है उस सच्चाई को पहचान लेता है। विवेक उसकी परख कर लेता है। बूझे बूझनहार विवेक, नारायण मिले नानक एक। नारायण मिले नानक एक। वो क्या समझता है? वो ये समझ जाता है कि जैसे थोड़ी सी चीनी में मिला दी, अलग नहीं होंगे। अगर मेरा मन परमात्मा के चरणों में मिल गया तो मैं कभी परमात्मा से अलग नहीं हूँगा। वो इस सत्य को समझ जाता है। वो इन जो पहली दो पंक्तियाँ हैं, इसका सही अर्थ वो समझ लेता है और ये सही अर्थ समझ के वो परमात्मा के चरणों में लीन हो जाता है। और नारायण मिले नानक एक। और ऐसा व्यक्ति नारायण से मिलके, परमात्मा से मिलके एक रूप ही हो जाता है। वो परमात्मा ही हो जाता है। जैसे थोड़ी सी चीनी के ढेर में मिला दी गई, अब वो अलग नहीं हो सकता, ऐसे ही वो परमात्मा से अलग नहीं है, वो परमात्मा ही हो गया है। बूझे बूझनहार विवेक, नारायण मिले नानक एक। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी। ठाकुर का सेवक सदा पुजारी। ठाकुर का सेवक, परमात्मा का सेवक कौन है? पिछले जो इससे पहली अष्टपदी चल रही थी उसमें जिक्र आया था, प्रभ के रंग राच जन रहे, गुर के बचन पदारथ लहे। गुरु के वचन, जिन्होंने गुरु के वचनों को सुना समझा और गुरु के वचनों के अनुसार जीवन जिया, पदारथ लहे, उन्होंने नाम पदारथ गुरु से ले लिया, गुरु से प्राप्त कर लिया। गुरु के वचन पदारथ लहे, प्रभ के रंग राच जन रहे। अब ये नाम पदार्थ प्राप्त करके प्रभ के रंग, परमात्मा के प्यार में, परमात्मा के नाम के प्यार में राच जन रहे, रचे रहते हैं, मगन रहते हैं। ये परमात्मा के सेवक हैं, ठाकुर के सेवक हैं। और इन सेवकों के बारे में जो दो पंक्तियां आगे कही हैं पिछली अष्टपदी में, प्रभ के रंग राच जन रहे, गुरु के बचन पदारथ लय, ओए दाते दुख काटन हार। अब ये सेवक जो हैं, जो इनके संपर्क में आता है उसका भी दुख काट देते हैं। ओए दाते दुख काटन हार, जाके संग तरह संसार का जो भी प्राणी इनकी संगत में आता है वो भी तर जाता है। तो ये जो ठाकुर के सेवक हैं ये आज्ञाकारी हैं, परमात्मा के हुक्म को सहर्ष स्वीकार करते हैं। ये परमात्मा के सच्चे आज्ञाकारी हैं। ठाकुर का सेवक, ठाकुर का अर्थ है परमात्मा, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी। और वो हमेशा ही, जो ठाकुर का सेवक है वो उसका
और कोई कार्य हो ना हो, वो सद्गुरु से ये प्रार्थना हमेशा करता है कि मेरा मन जो है परमात्मा के चरणों में लीन रहे, मेरी सांसों के साथ परमात्मा का नाम चलता रहे, अन दिन रात दिन मैं परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा रहूं। ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, वो हमेशा ही परमात्मा का पुजारी बना रहता है। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक जो बताया गया है कि प्रभ के रंग राच जन रहे, गुरु के बचन पदारथ लहे, और ओए दाते दुख काटनहार, जाके संग तरे संसार। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, और ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक के मन में भरोसा है परमात्मा के लिए कि परमात्मा इस सृष्टि के जीवों के लिए केवल वो ही हुक्म जारी करते हैं जो इनके भले में हो। जैसे कि सभी लोग सुनते हैं, जानते हैं इस कथा को कि भाई कोई भी पिता अपने छोटे बच्चे को, जो 6 महीने का बच्चा है, अगर सांप को पकड़ने की जिद करता है तो वो उसे पकड़ने नहीं देते, भले ही उस टाइम वो रोए। तो ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक के मन में भरोसा है कि मेरे लिए जो मुझे दिख रहा है संसार में कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है और वो परमात्मा मुझे नहीं दे रहे तो मेरे भले में है, उसको ये भरोसा बन जाता है। प्रतीत का अर्थ है भरोसा। ठाकुर के सेवक के मन, ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। अब क्योंकि ठाकुर का सेवक जो है वो सांसारिक पदार्थ उसे कितने मिलें कितने ना मिलें उसे इसकी कोई चिंता नहीं है, उसे ठाकुर में भरोसा है कि मुझे जो देना होगा मुझसे वो कार्य करा लेंगे, वो मुझे मिल जाएगा। तो उसकी जो रीत है, जो उसका जीने का ढंग है, जो उसका आचरण है, जो कार्य व्यवहार है, वो निर्मल है, वो पवित्र है। ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभ का सेवक नाम के रंग। ठाकुर को सेवक जाने संग। जो परमात्मा का सेवक है वो हमेशा परमात्मा को अपने संग देखता है, क्योंकि गुरु की उपदेश को सुन के, गुरु के वचनों को सुन के उसे ये पता लग गया है कि परमात्मा हर जगह हर समय मौजूद हैं। ठाकुर को सेवक जाने संग, वो अपने संग जानता है, और प्रभ का सेवक नाम के रंग। ठाकुर को सेवक जाने संग और प्रभ का सेवक नाम के रंग। जो सेवक है जब उसे दिख रहा है कि परमात्मा मेरे साथ खड़े हैं, हर अच्छे बुरे समय में, संसारिक दृष्टि जो है, संसारिक दृष्टि से हर अच्छे बुरे समय में वो मेरे साथ खड़े हैं, तो ठाकुर के सेवक का प्रेम बना ही रहता है परमात्मा के नाम के प्रति, क्योंकि परमात्मा उसके संग हर टाइम खड़े हैं। ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभ का सेवक नाम के रंग, उसके ऊपर नाम का रंग हमेशा ही चढ़ा रहता है। सेवक को प्रभ पालनहारा, सेवक की राखे निरंकारा। अब सेवक को तो भरोसा है कि परमात्मा मेरा भला करेंगे। जैसे कि हम सुनते हैं कि किसी मेले के अंदर अगर पिता अपने साथ एक 1.5 साल या 2.25 साल या 2 साल के बच्चे को लेके जा रहे हैं, वो चल रहा है, तो उसका हाथ पकड़ के चलते हैं ताकि ये मुझसे बिछड़ ना जाए, उसकी पूरी केयर करते हैं। ऐसे ही
ठाकुर के सेवक के मन में तो प्रतीत है कि परमात्मा हर टाइम मेरे साथ हैं, परमात्मा जो करेंगे मेरे लिए भला होगा। ठाकुर का सेवक तो आज्ञाकारी है। सेवक को प्रभु पालनहारा, परमात्मा की भी एक मजबूरी है। इसको व्यक्ति अगर कोई कहे कि ये परमात्मा की वीकनेस है कि वो अब भगत वत्सल हैं, वो अपने जो मन से जो परमात्मा को अपनी प्रेम की डोरी से बांध लेता है, परमात्मा उसके आगे विवश हो जाते हैं, हर वक्त उसका ख्याल रखते हैं, हमेशा ही उसकी पालन पोषण करते हैं। सेवक को प्रभु पालनहारा, हमेशा ही अपने सेवक की संभाल करते हैं और सेवक की राखे निरंकारा। निरंकारा परमात्मा सेवक की हर जगह इज्जत रखते हैं। जैसे भगत रविदास जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है कि जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। जो हम बांधे मोह फास, परमात्मा आपने तो हमें मोह में बांध दिया है। इस संसार में जो सांसारिक पदार्थ हैं, हमारा परिवार है, उसके मोह में हमें बांध दिया है और इस मोह के कारण हमारे गले में एक फांसी पड़ी हुई है, जो फांसी हमें जन्म मरण के चक्र में पुनः फंसा देगी, जमों के चंगुल में पुनः फंसा देगी। जो हम बांधे मोह फास, मोह की फांसी, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। हम फंसे हुए हैं संसारिक लगनों में, तुमने हमें फंसा रखा है, लेकिन हमने तुमसे प्रेम करना शुरू कर दिया। हम आप ही ने कृपा करी, हम गुरु की शरण में गए और हमारे मन में आपके प्रति गुरु ने प्रेम पैदा किया और हमने आपको अपने प्रेम की डोरी के साथ बांध लिया। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। तुम्हें हमने अपने प्रेम के बंधनों में बांध लिया। अपने छूटन का जतन करो, हम छूटे तुम आराधे। हम छूटे तुम आराधे, हमने तुम्हारी आराधना करी, तुम्हारा नाम जपा, हम तो उस मोह की फांसी से छूट गए हैं। अपने छूटन का जतन करो। अब आप छूट के दिखाओ, आप कोशिश करो कि हमारे प्रेम के बंधन से छूट जाओ। तो ये जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छूटन का जतन करो, हम छूटे तुम आराधे। सेवक को प्रभु पालनहारा, परमात्मा उस प्रेम की डोरी से अपने सेवक के साथ बंधे हुए हैं और हर पल उसकी देखभाल कर रहे हैं। सेवक को प्रभु पालनहारा, सेवक की राखे निरंकारा, हर समय उसकी लाज रखते हैं। जो सो सेवक जिस दया प्रभ धारै, सेवक तो वही बनता है परमात्मा का जिसके ऊपर प्रभु दया करते हैं, जिसके लिए प्रभु के हृदय में, प्रभु अपने हृदय में दया धारण कर लेते हैं। सो सेवक जिस दया प्रभ धारै, नानक सो सेवक सास सास समारै। अब उस सेवक की ये स्थिति बन जाती है कि सास सास समारै, हर सांस में वो परमात्मा के नाम को संभालता है, परमात्मा को याद करता है हर सांस में। सो सेवक जिस दया प्रभ धारै, सो सेवक जिस दया प्रभ धारै, नानक सो सेवक सास सास समारै। और जिस सेवक के ऊपर परमात्मा दया करते हैं वो सास सास, हर सांस में परमात्मा के नाम को संभालता है। वो हर सांस में उसका मन स्वतः ही परमात्मा के चरणों के साथ जुड़ा रहता है। सो सेवक जिस दया प्रभ धारै, नानक सो सेवक जिस दया प्रभ धारै, नानक सो सेवक सास सास समारै। नानक सो सेवक सास सास समारै। श्लोक आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। परमात्मा हर काल में हैं,
हमेशा सत्य हैं। परमात्मा की होंद हमेशा है, परमात्मा का अस्तित्व हमेशा है, था, है और रहेगा। अष्टपदी चरण सत, सत परसनहार। चरण सत, परमात्मा के चरण सत हैं, परसनहार उन्हें स्पर्श करने वाला भी सत हो जाता है। पूजा सत, सत सेवदार। परमात्मा की पूजा सच्ची है और उसका सेवदार, परमात्मा का सेवदार, परमात्मा की पूजा करने वाला भी सच्चा है। दर्शन सत, सत पेखनहार। परमात्मा के दर्शन, साक्षात परमात्मा का फेस टू फेस दर्शन सत्य हैं। और सत पेखनहार, जो उस दर्शन को देखते हैं वो भी सत्य हो जाते हैं। सत्य के साथ सत्य को देखे के सत्य में ही लीन हो जाते हैं। नाम सत, सत ध्यावनहार। परमात्मा का नाम सत है और जो उसका ध्यान करते हैं वो भी सत हो जाते हैं। आप सत, सत सबधारी। परमात्मा आप सत हैं, सत सबधारी। वो ये जो सृष्टि धारण की है उन्होंने, जो बनाई है, ये भी सत्य है। आप सत, सत सबधारी। आपे गुण, आपे गुणकारी। परमात्मा स्वयं ही गुण हैं। आपे गुणकारी, और जिस पे दया करते हैं उसे गुणों से भर देते हैं। आप सत, सत सबधारी। आपे गुण, आपे गुणकारी। शब्द सत, सत प्रभु वक्ता। शब्द सत प्रभु, प्रभु के गुण गाने का जो शब्द है, जो रचना है, वो सत्य है। और सत वक्ता, और जो उस रचना को, उस गुणगान को मुख से बोलता है, वक्ता जो है वो भी सत्य है। सुरत सत, सत जस सुनता। और वो सुरत भी सच्ची है, जिसके द्वारा वो लगन भी सच्ची है, जिसके द्वारा वो इस जस को सुनता है। अगर लगन ना लगे, ध्यान ना लगे, तो कौन सुनेगा परमात्मा के गुण गान से भरे हुए कीर्तन को साध संगत में कौन सुनेगा। शब्द सत, सत प्रवक्ता। सुरत सत, सत जस सुनता। भूजनहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए। भूजनहार, जो समझता है कि परमात्मा हैं, जो मानता है इस बात को पूरी तरह से कि परमात्मा है और सर्वत्र हैं, उसके लिए सब कुछ सत्य है, परमात्मा का बनाया हुआ। नानक सत सत प्रभु सोए। परमात्मा सत्य हैं। सत्स्वरूप हृदय जिन मानया, करन करावन तिन मूल पछानया। परमात्मा सच का स्वरूप हैं, परमात्मा सच का ही रूप हैं। हृदय जिन मानया, जिन्होंने अपने हृदय में इस बात को मान लिया और उस परमात्मा पे भरोसा कर लिया। सत्स्वरूप हृदय जिन मानया, करन करावन तिन मूल पछानया। उन्हें समझ आ गया कि जो कुछ भी जीवों के द्वारा होता है उसके पीछे जो मूल कारण है वो परमात्मा ही है, और वो उन्हें उस परमात्मा को पहचान लेते हैं, सर्वत्र बैठा हुआ देख लेते हैं। एहसास हो जाता है कि सर्वत्र है परमात्मा। जहाँ के हृदय विश्वास प्रवाया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। जिसके मन में परमात्मा के हुक्म के ऊपर, परमात्मा की मर्जी के ऊपर पूरा भरोसा है, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। जो ज्ञान का सार है वो ही उसके मन में प्रकट हो जाता है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ और परमात्मा ही करने वाले हैं, अपने अंश के लिए क्यों बुरा करेंगे, क्यों, तो उसको भला ही करेंगे। तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, जहाँ का हृदय विश्वास प्रवाया। और ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में ये विश्वास आ गया, भय ते निर्भय होए बसाना। वो तो हर प्रकार के डर से बेफिक्र होकर बस रहा है, जीवन जी रहा है। जिसते उपजया तिस्माय समाना, क्योंकि उसे पता मेरा तो बुरा हो ही नहीं सकता। वो परमात्मा को हर पल धन्यवाद करता है, क्योंकि परमात्मा
का अंश हूँ और वो मेरा भला ही भला कर रहे हैं। वो तो परमात्मा की करनी से हर समय खुश है और उसी में समाया रहता है, उसी का थैंक्स करता रहता है, उसके चरणों में उसका मन समाया रहता है। जिससे उपजया तिस माहे समाना, बस्त माहे ले बस्त गड़ाई। जैसे एक गिलास पानी को एक पूरे बड़े बर्तन में भरे हुए पानी में मिला दो तो वो अलग नहीं हो सकता। बसत माहे ले बस्त गड़ाई, ताको भिन्न न कहना जाई। और बूझे बूझनहार विवेक, नारायण मिले नानक एक। ऐसे ही जो इस बात को समझ लेता है कि जब वस्तु में वस्तु मिला दी जाती है एक जैसी वस्तु में तो वो अलग नहीं हो पाती, ऐसे ही परमात्मा के चरणों में अगर मेरा मन लीन हो गया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए मुझे कोई अलग नहीं कह पाएगा, मैं परमात्मा का ही रूप हो जाऊंगा। नारायण मिले नानक एक। बूझे बूझनहार विवेक, नारायण मिले नानक एक। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी। ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, मन में भरोसा है। ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर को सेवक जाने संग, सेवक ये जानता है कि ठाकुर मेरे संग हैं। ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम के रंग। वो तो परमात्मा के नाम के रंग में ही मस्त रहता है, उस पे तो उसके मन पे परमात्मा के नाम का रंग चढ़ा रहता है। प्रभु का सेवक नाम के रंग। सेवक को प्रभु पालनहारा, सेवक की पालना परमात्मा स्वयं करते हैं। सेवक को प्रभु पालनहारा, सेवक की राखे निरंकारा। हर स्थिति में अपने सेवक की लाज रखते हैं, इज्जत रखते हैं। सेवक की राखे निरंकारा परमात्मा। सो सेवक जिस दया प्रभ धारै। सेवक बनता कौन है? जिस पे परमात्मा खुद दया करते हैं। सो सेवक जिस दया प्रभ धारै, नानक सो सेवक साथ साथ समारै। और वो सेवक हर सांस में परमात्मा के नाम को संभालता है। सो सेवक जिस दया प्रभ धारै, नानक सो सेवक साथ साथ समारै। सो सेवक जिस दया प्रभ धारै, नानक सो सेवक साथ साथ समारै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।